हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंटेलिजेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो चिल्ड्रन के अंदर एक जेनेटिक होता है। ये बात हमने नेचर वर्सेस नर्चर में पहले देख चुके थे। इसको अगली स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचर वर्सेस नर्चर से क्या मुराद है। अब में से बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा था। और क्या कोई ऐसा तरीका है कि बंदे के डीएनए से मालूम हो सके कि उसका आईक्यू लेवल क्या होगा और उसका आईक्यू नंबर क्या रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल मौजूद है और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे की जेनेटिक्स, डीएनए या जेंडर उसके ऊपर किस तरह इम्पेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे रिसर्च से बात साबित है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी वर्बल फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा होती है। वो लिखने में बहुत अच्छी होती हैं। उनकी राइटिंग लड़कों के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है। उनकी जो परसेप्चुअल स्पीड होती है, किसी चीज़ को आ, समझने की जो हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है लड़कों के मुकाबले में। लड़कों के पास जो हिस्स ज़्यादा अच्छी होती है वो होती है विजुअल स्पेशल। जोग्राफ़ी के अंदर, जीआईएस के अंदर, मैप्स को समझना, साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर लड़कों की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है, एबिलिटी ज़्यादा होती हैं। वो 3 साल की उम्र से इन तमाम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें तो ओवरऑल दुनिया भर के अंदर आपको देखेंगे, आप स्टेम के अंदर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के शोबों के अंदर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर लड़कों की तादाद लड़कियों से बहुत ज़्यादा है। और इसमें शायद उनके डीएनए का फैक्टर भी शामिल हो। इसके अलावा हमारी जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होती है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम किस स्कूल में जा रहे हैं, किस फैमिली में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिफेंस की एग्जांपल शेयर की। एक बड़ी अच्छी किताब है मेजर ऑफ़ अमेरिका, वो ज़रूर पढ़िएगा। उसकी वेबसाइट भी है मेजर ऑफ़ अमेरिका के नाम से। उसमें वो क्या करते हैं, जिप कोड के हवाले से अमेरिका को मेजर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि न्यूयॉर्क के अंदर जो उनकी वो सबवे ट्रेन चलती है, एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच में मिसाल के तौर पे 12 मील का फ़र्क है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो दोनों के अंदर 130 सालों का फ़र्क है। इतना ज़्यादा फ़र्क है बिकॉज एक जगह काले रहते हैं, एक जगह गोरे रहते हैं, एक जगह लोग जो है बहुत गरीब हैं, एक जगह लोग जो बहुत अमीर है, एक जगह अच्छे स्कूल बने हुए, एक जगह अच्छे स्कूल नहीं बने हुए। तो एनवायरनमेंट का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके आईक्यू लेवल के ऊपर। जब समर ब्रेक हमारे पास स्कूल में छुट्टियाँ हो जाती हैं तो जो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को समर कैंप में दाखिल करवा देते हैं, ट्यूटर रख देते हैं। उनके पास 1000 तरह के वीडियो गेम्स, टीवी वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। एक गरीब का बच्चा है जो घर बैठा हुआ है या शायद बाप के साथ रेडी लगा रहा है, तो उसकी वो तमाम डेवलपमेंट नहीं हो सकती। स्कूल के अंदर अगर वो एक ही स्कूल में जा रहे हैं, हमारे मास्टर में तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है, तो तकरीबन कम से कम एक चीज़ ऐसी चीज़ सीख रहे होते हैं। लेकिन छुट्टियों के अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं सीख पाते। सोसाइटी इन्फ्लुएंस होता है, पॉवर्टी का होता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पॉवर्टी की वजह से 10 से 15 लेवल का फ़र्क पड़ जाता है बच्चों के अंदर, आईक्यू लेवल के अंदर, स्पेशली डाइट के हिसाब से। अगर बच्चे को मुकम्मल खुराक ही नहीं मिल रही तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी जिस्मानी और जहनी जो डेवलपमेंट होगी, जो होनी चाहिए, वो इस तरीके से नहीं हो सकेगी। एथनिसिटी का फ़र्क पड़ जाता है और एथनिसिटी का फ़र्क डायरेक्टली एथनिसिटी की वजह से पड़ता है या पॉवर्टी की वजह से पड़ता है, ये भी डिबेटेबल है। तो इसके ऊपर हम कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते। लेकिन इसमें पॉवर्टी का भी एक बड़ा हाथ है और इनहेरिटिकली डीएनए का क्या हाथ है वो हम लोग नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर डिटेल में इसको देख लेंगे। आजकल के जो स्कोर्स आए अमेरिका के अंदर, उसके अंदर जो अमेरिकन इंडियन बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होता है। जितने भी स्पेलिंग बीस कंपटीशन है पिछले 10 सालों से, वो सारे के सारे इंडियन अमेरिकन बच्चे ही जीत रहे हैं। जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे होते हैं उनके जो 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 हमारे पास ब्लैक किड्स होते हैं या पीपल ऑफ कलर होते हैं, उनका स्कोर बहुत ज़्यादा कम होता है। लेटिनो जो किड्स हमारे पास होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं परफॉर्मेंस वाइज। हर वो काम जिसमें फ़िज़िकल लेबर या फिज़िकल चीज़ चाहिए होती है उसके अंदर उनका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सिर्फ यही स्कोर हमारे पास नहीं है, इसके अलावा कोई 50 से ऊपर दुनिया में स्कोर्स मौजूद हैं। आईक्यू टेस्ट है, आपने मेंसा का नाम सुना होगा। सेट है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एडमिशन से पहले आपको अमेरिका में देना पड़ता है। टी सेट हमारे पास है। जीडीए, ये मैं यूट्यूब के वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको घर बैठ के अगर इंटरमीडिएट करना है तो आप जीडी पास करके दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ 4 पेपर हैं, आप बड़े आराम से मुश्किल से 4 दिन तैयारी करके आप पास कर सकते हैं। आपको सिरे से इंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। केजी क्लास से लेके 12th तक कुछ नहीं पढ़ना, आप जीडी पास करें 4 पेपर, पूरी दुनिया में जहाँ चाहे एडमिशन ले लें। और फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, $25 एक पेपर की फ़ीस है। $100 में घर बैठ के आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा। इसी तरह जीआरई है, ग्रेजुएट कोड एग्जामिनेशन, जो हमने दिया था। जीआरई सब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस का भी दिया था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। फिर ये स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट है, जो आईक्यू टेस्ट में हमने अभी डिस्कस किया है, इसको SB5 कहते हैं। वाइस के बारे में और वीआईएस के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे पास पीसेट होता है, एसीटी होता है, टोफल होता है, आइल्स होता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है, एडवांस प्लेसमेंट होता है। एसवर्ब बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। ये टेस्ट आप लोग अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। ये टेस्ट अमेरिका की किसी भी मिलिट्री कॉलेज के अंदर दाखिले की रिक्वायरमेंट है। आप नेवी में जाना चाहें, एयरफोर्स में जाना चाहें, या आप यूएस मरीन्स में जाना चाहें, आपको ये टेस्ट ज़रूर देना होगा। उसके बहुत सारे सैम्पल्स वगैरह ऑनलाइन पड़े हुए हैं। जीमेट है हमारे पास, जो कि मैनेजमेंट के लिए चाहिए होता है।
गाँव काव दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट है। तकरीबन 7 मिलियन चाइनीज़ हर साल देते हैं जून जुलाई के महीने के अंदर। ये दुनिया का मुश्किल तरीन टेस्ट है। अगर आपने गाँव काव किया हुआ है, इसको आप विकीपीडिया पे सर्च कीजिएगा, नेशनल कंप्यूटर एंट्रेंस टेस्ट, इस तरह उसका कुछ नाम है। अगर आपने गाँव काव किया हुआ है तो दुनिया आपसे ना जीआरई मांगती है ना टोफल मांगती है, कि दुनिया का मुश्किल तरीन टेस्ट है जो चाइना के बच्चे देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर पाकिस्तान में टेस्ट लिया जाए तो शायद 1% भी लोग इस टेस्ट को पास ना कर सकें। फिर पाकिस्तान में हमारे पास CSS के एग्ज़ाम होते हैं ऑफिसर बनने के लिए। इंडिया में IAS के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके बारे में आप लोग फिल्मों से इधर उधर सुनते ही रहते होंगे। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं। तो हम इन तमाम टेस्ट को डिस्कस करने का मकसद ये था, एक तो आप लोगों ने सवाल पूछा कि आप लोग इंटरेस्टेड थे कि IQ पर मज़ीद बात करें, तो हमने बात की। फिर हम ये देखना चाह रहे थे कि IQ टेस्ट अलग अलग हैं, और जो यूनिवर्सलिटी हम बताते हैं कि तमाम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होता। द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद एन IQ टेस्ट इज़ नॉट टू टेक वन। मेरा हमेशा से इख्तलाफ रहा IQ टेस्ट के साथ कि आप किसी भी तरीके से अलग अलग इंसानों के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लोगों को किसी एक छड़ी से नहीं हाँक सकते, किसी एक ही कसौटी पे नहीं परख सकते। हाँ, इनके अपने फ़वाइद होते हैं। अगर मुझे पढ़ना है आगे तो मुझे GRE लाजमी देना है, अगर मुझे अमेरिका में एडमिशन चाहिए तो मुझे टोफल लाजमी देना है, अगर मुझे किसी आर्मी में जाना है तो मुझे SWAP का टेस्ट लाजमी देना है, अगर मैं चाइना में हूँ तो मुझे गाँव का लाजमी देना है। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी शख्स को पूरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर दें खाली कि उसका IQ टेस्ट ज़्यादा है या कम है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपके मज़ीद क्वेश्चंस भी हैं, अगले लेक्चर्स के ऊपर हम उसके ऊपर बात करते हैं।